सीमा हैदर के चाटुकारों, अगर मोमिन मलिक से सीमा हैदर को बचा सकते हो तो बचा लो। मोमिन मलिक सर साम दाम दंड भेद हर तरह से पूरी जद्दोजहद से सीमा हैदर के पीछे लीगली पड़े हुए हैं और कानून की और अदालतों की मदद से वो सीमा हैदर को बहुत जल्दी पाकिस्तान भेजने वाले हैं। पहले वो जेल जाएगी, अपनी सजा भुगतेगी, उसके बाद वो पाकिस्तान जाएगी। आया ना आपको समझ। और जितने भी लोग सीमा हैदर की चाटुकारिता करते हैं, एक बार अपने अंदर झांक कर देखें और बोले कि क्या अगर उनके घर की महिलाएं, घर की बेटियां, घर की बहुएं अगर ऐसा करेंगी, 4-4 बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भागेंगी, तो क्या वो जी पाएंगे? किस तरह वो जी पाएंगे? और जिनकी बहुएं बेटियां ऐसा काम करती हैं वो किस तरह जी पाते हैं? पहले तो ये बता दें, ठीक है। दूसरी बात, और ना ही तो हमें पाकिस्तान से कोई सिंपैथी है, ना ही पाकिस्तानी लोगों से हमें कोई सिंपैथी है। हाँ, लेकिन हम सीमा हैदर को नहीं बर्दाश्त कर सकते भारत में, लेकिन हमें करना पड़ रहा है ड्यू टू सम रीजन। इस वजह से हम वीडियो बनाते हैं और इसी वजह से हम सीमा हैदर के खिलाफ बोलते हैं, बोलते थे, बोलते रहेंगे। एक पल के लिए भी बता दो कि क्या कभी सीमा हैदर के फेवर की हमने कोई बात की है? एक पल के लिए भी बता दो, ठीक है। और ना ही हम कभी करेंगे। अगर हमारे चैनल को आकर 4 लोग भी देखेंगे ना, तो भी अगर या तो हम सीमा हैदर के वीडियो ही नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ सीमा हैदर की आलोचनाएं होंगी, सीमा हैदर के वो कुकर्म होंगे जिन कर्मों को वो कर रही है और जिन कर्मों को वो करके आई है। सीमा हैदर इज नॉट अ प्राइवेट कंटेंट, सीमा हैदर इज पब्लिक कंटेंट, ठीक है। तो एनीवन हैव राइट कि वो सीमा हैदर के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से हमें पूरा अधिकार है अपने देश के राजा माननीय मोदी जी से और माननीय योगी जी से ये सवाल करने का कि सीमा हैदर अब तक भारत में क्यों है, क्या रीजन है जो सीमा हैदर भारत में है। ये हमें पूरा अधिकार भी है और पूरा अधिकार का हम फायदा भी उठा रहे हैं। और कब तक नहीं सुनेंगे? 2 साल हो चुके हैं, आगे 200 साल भी हो जाएंगे। जब तक ऊपर वाले ने हमारी जिंदगी लिखी है तब तक हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, जब तक सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की गंदगी हमें भारत में नहीं चाहिए, पाकिस्तान का खून हमें भारत में नहीं चाहिए, नेवर एवर। और तुम लोग जो सीमा हैदर के फेवर में आके कुछ छपरी पाकिस्तानी जो कमेंट करते हो, बॉडी शेमिंग करते हो या कोई भी फैमिली पर जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम हमारी फैमिली को जानते नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरी फैमिली से इकलौती मैं हूं जो सोशल मीडिया पे आती हूँ, यूट्यूब पे, ठीक है। दूसरी एक बात और, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि हमारी माँ की वैसी परवरिश नहीं है जैसे सीमा हैदर की परवरिश है, ठीक है ना, कि 4-4 बच्चे पैदा करो और भाग जाओ कहीं और। आया ना समझ में? ऐसी ना परवरिश हमारे खानदान ने दी है और ना हमारी ऐसी परवरिश है। हमारी वो परवरिश है कि अगर तुम्हारे पास 2 महीने का भी बच्चा है तो जिंदगी गुजारो, ठीक है। और वो परवरिश है अगर माँ बाप ने कहीं शादी करी है तो लास्ट ब्रेथ तक उस शादी को निभाओ, ना कि सीमा हैदर की तरह उस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला की तरह 4 बच्चे लो, 4 बच्चों का हाथ पकड़ो और ना जाने कितनी सीमाएं पार करते हुए, हम तो एक गांव की सीमा पार नहीं कर सकते, वो तो ना जाने कितनी सीमाएं पार करते हुए जो उसने भारत में प्रवेश किया है, ठीक है। तो हम लोगों से तो तुम लोग ना ये उम्मीद रखना छोड़ ही दो कि हम लोगों की फैमिली में कभी ऐसा हुआ हो, या हम लोग टचवुड, और या हम लोग कभी ऐसा करने की सोच भी सकते हो, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स के ऐसे संस्कार हैं कि एक जगह नहीं 10-10 जगह मुंह मारो, और ना ही कभी ऐसे संस्कार हो सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, कहीं भी किसी को भी पर्सनल अटैक करने से पहले ये देख लो तुम फेवर में किसके बोल रहे हो। सीमा हैदर जैसी महिला के फेवर में एक बार ये बता दो, क्या सीमा हैदर जैसी महिला अगर तुम्हारे घर में पैदा हो जाए, और होंगी, ये बद्दुआ है हमारी, जो सीमा हैदर का फेवर करते हैं उनके परिवार में सीमा हैदर जैसी महिलाएं होती होंगी और आने वाले समय में भी होंगी, क्योंकि तुम लोग डिजर्व करते हो, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो। सीमा हैदर जैसी महिला का साथ देने वाले सीमा हैदर जैसे ही होंगे, उनके परिवार की परवरिश होगी सीमा हैदर के जैसी। अब दूसरी एक बात और आती है, एक कल कमेंट आता है कि तुम क्यों सीमा, शर्म करो, तुम क्यों सीमा हैदर सनातनी के पीछे पड़ी हुई हो। तो उस बहन भाई जो भी कोई था, वो शायद लेडीज थी कोई, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दीदी मेरी बात सुनिए, आपको सीमा हैदर सनातनी लगती है क्या? सनातन में, क्या रामायण में, क्या हमारी जो श्रीमद् भागवत गीता है, क्या उसमें ये सिखाया जाता है कि सीमा हैदर जैसी महिला बने?
सीमा हैदर जैसे पति को धोखा दें, सीमा हैदर जैसे 4 बच्चों का हाथ पकड़ के और दूसरे मुल्क में आ जाए? क्या हमारी रामायण, हमारी श्रीमद् भगवत गीता ये सिखाती है कि हम हमारे देश को गालियां दें, हमारे देश की माटी को गालियां दें? क्या सिखाती है ये बिल्कुल नहीं सिखाती। और हाँ, कोई भी सनातनी सीमा हैदर जैसी नहीं हो सकती। और अगर कोई महिला सीमा हैदर के जैसा काम करती है तो ऑब्वियसली वो सनातनी नहीं हो सकती, क्योंकि सनातन की ना ऐसी परवरिश है और ना सनातन ये सब करना सिखाता है। सनातन हमारे रोम रोम में है, हम बाय बर्थ, सिंस बर्थ हम सनातनी हैं, ठीक है। और 2 जय श्री राम के जयकारे लगाने से अपनी जान बचाने के लिए कोई सनातनी नहीं हो सकता। वो पहले तो नहीं लगाती थी श्री राम के नारे, जब हेमंत कृष्ण पराशर जी जो सीमा हैदर के एडवोकेट थे, जिन्होंने बेल कराई थी सीमा हैदर की, उन्होंने तो नहीं सिखाया था सीमा को कि तू जय श्री राम के नारे लगा, तू बच जाएगी, तू निकल जाएगी यहाँ से। ये तो जब से एपी सिंह की एंट्री हुई तब से एपी सिंह ने सीमा हैदर को बचने का फंडा बताया कि इस प्रकार तू बच सकती है, जय श्री राम के नारे लगा और तुझे जो सारे सनातनी मिलके, जो भी चूतिया हैं, कुछ लोग, चंद लोग, वो आके तुझे सपोर्ट करेंगे, तुझे पैसा देंगे, उससे तेरा भी घर चलेगा और उससे मेरा भी घर चलेगा, क्योंकि केस वेस तो मुझे कोई देता नहीं है। ये एपी सिंह ने सीमा हैदर को सिखाई थी। और हमें सीमा हैदर तो भारत में चाहिए भी नहीं, हमें एपी सिंह जैसे अधिवक्ता भी भारत के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं चाहिए हमें एपी सिंह जैसे अधिवक्ता, ठीक है, जो सिर्फ झूठ का और गलत का सहारा देते हैं, जो एक स्पाई, एक टेररिस्ट को भारत में शरण दे रहा है, ठीक है, जो मदद कर रहा है एक स्पाई की, जो मदद कर रहा है एक टेररिस्ट की, ठीक है, जो पाकिस्तानी 4 खून को पाल रहा है, 5 खून को पाल रहा है, जो पाकिस्तानी, जो भारत के लिए एक अजाब पैदा कर रहा है, ठीक है, वो एपी सिंह भी वी डोंट वांट कि वो भारत में हो, नहीं चाहिए हमें ऐसा। आया आप लोगों को समझ? और आप लोगों के चंद कमेंट करने से या कुछ भी बोलने से ना ही तो हमारा बाल उखड़ा है और ना ही कभी उखड़ेगा, ठीक है। जो वीडियो हमें बनानी होगी, हम कोई अधनंगे होके वीडियो नहीं बनाते, हम कोई अपनी इज्जत बेचकर वीडियो नहीं बनाते। चाहे हमारी वीडियो को 4 लोग देखें, लेकिन रेपुटेड और रेस्पेक्टफुल लोग ही देखते हैं और रेपुटेड लोग ही कमेंट करते हैं। बस 1-2 हैं जिनकी मैं गारंटी नहीं लेती, जो मेरे पीछे बिल्कुल हाथ धो के छोड़ो, नहा धो के पड़े हुए हैं, ठीक है, कि किस तरह चैनल बंद करे। चैनल तो एक बंद होगा 10 खुलेंगे, ठीक है। ये किसी के बाप में औकात नहीं है कि कोई मुझे वीडियो बनाने से रोक सके। हाँ, ये मेरे बाप में, मेरे भाइयों में औकात है, लेकिन ये और किसी में औकात नहीं है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रख लें, ठीक है। और जितनी अच्छी तरह से याद रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा और उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी होगा। अदरवाइज मेरे भगवान श्री कृष्ण है, वो मेरा हर चीज़ का बदला लेते हैं। आया ना समझ में? तो ये बकवास बंद करिए और निकलिए यहाँ से, दफ़ा हो।